माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आपको पता है हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है, एक्सरसाइज 7.1। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral are equal. Show that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisects each other at right angle. Then it is a square. We have to show that then it is a square if in a quadrilateral diagonals are equal and bisects each other at a right angle. At a right angle. क्या हमें we have given a quadrilateral. पूरा ध्यान रखना, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए quadrilateral आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज ए स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दिस quadrilateral in which two diagonals are equal and bisects each other at right angles. Two diagonals in this quadrilateral A, B, C, D. It is a quadrilateral given in which diagonals are equal. AC is equal to BD. Two diagonals. Show that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisects each other at right angle, then it is a square. This question means we have given a quadrilateral ABCD in which two diagonals AC and BD are equal and bisects each other at right angles. इसका मतलब bisects each other at O and right angles. इसका मतलब है AC परपेंडिकुलर BD, ये भी गिवन है। R इसका मतलब ये जो एंगल है ना, यहाँ पे हर कोई एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, ये गिवन है। ये सारा हमें गिवन है। देखो आपको ऐसे समझ में पूरा आएगा। गिवन जो है, गिवन हमें ए quadrilateral ABCD, in which diagonal AC is equal to BD. The diagonals of a quadrilateral are equal and bisects and AC and BD ये bisect, ये भी given है bisect। इसका मतलब है AO is equal to OC, OB is equal to OD and AC and BD bisects each other at O and at right angles. That is AC perpendicular BD। या हम ये भी लिख सकते हैं AC perpendicular BD, या यहां पे हम bisects each other, AO is equal to OC, OB is equal to OD, ये भी गिवन है क्योंकि उसने लिखा है in a quadrilateral diagonals are equal and bisects each other at right angles, then this quadrilateral ABCD is a square. We have to prove here, is this quadrilateral ABCD a square? Means to prove ABCD is a square। देखो इसमें दो डायगोनल्स इक्वल है, ये भी गिवन है। बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये भी गिवन है। बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, इसका मतलब है AC परपेंडिकुलर BD, ये भी गिवन है। वी हैव टू प्रूव हियर इट इज अ स्क्वायर। इसका मतलब जो है हमें यहां पे ये करना है कि इसके सारे साइड्स आपस में बराबर है, हो गया एक। और हमें यहां पे ये भी देखना है कि इज दिस ए पैरेललोग्राम, ये पैरेलल, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम भी है और ईच एंगल 90 है। मगर हमें यहां पे वो जरूरत नहीं है ईच एंगल 90, क्यों?
क्योंकि जब हमें पैरेललोग्राम आएगा, इसमें गिवन इन ए पैरेललोग्राम टू डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट इज ए रेक्टेंगल। इट इज ए रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल होता है ना, इसमें दो डायगोनल्स बराबर होते हैं। जब इसका रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देन इट इज ए स्क्वायर, because in a square all four sides are equal and each angle is 90 degree and both the diagonals are equal. It is in a square. यहां पे हमें वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहां पे diagonals are equal. यहां पे given उसने लिखा है कि two diagonals are equal. देखो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव अच्छी तरह ध्यान रखना, अच्छी तरह वॉच भी करना है ये। I will take first these two triangles. कौन कौन सा? AOB. In triangle AOB and triangle AOD. AOD दो ट्रायंगल्स, ये AOB एंड AOD। इसमें क्या है देखो, OB इज इक्वल टू OD। ये यहां पे मैं मार्क रखूंगा, सिंगल मार्क। OB इज इक्वल टू OD। क्यों? ये भी गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब है गिवन है ये, बाइसेक्ट ईच अदर, दो बराबर हिस्सों में वो डायगोनल्स को डिवाइड करते हैं। AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है। इसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ये क्या है? ईच 90 डिग्री। कैसे? AOB एंड एंगल AOD, ये इस ट्रायंगल, AOB इस ट्रायंगल का एंगल, AOD इस ट्रायंगल का एंगल, ईच 90 डिग्री। कैसे? बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, AC परपेंडिकुलर BD, क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर या बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल्स, ये राइट एंगल है, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है। इसके बाद में लिखूंगा OA इज इक्वल टू AO। कैसे? कॉमन, ये इसका भी एक साइड, इसका भी एक साइड। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। अच्छी तरह समझ लेना, किस रूल के तहत? बाय साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। निकले हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद हमें क्या करना है? व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, their corresponding parts are equal, their corresponding parts are equal। इसका मतलब जो है, this AB is equal to AD, AB is equal to AD, AB is equal to AD, AB is equal to AD। ये AB इस ट्रायंगल का एक साइड AOB और ये AD AOD का एक साइड, मींस CP/CT, corresponding part of congruent triangles, corresponding part of congruent triangles। जब हमें ये दो साइड्स बराबर निकले, अब हम यहां पे इसी तरह, क्योंकि मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन भी दिखाया आपको, ये इसके बराबर है, ये AOB जो है ना, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC। इसी तरह जिस तरह हमने किया, हम यहां पे, इससे पहले भी मैंने ये सिखाया, हम यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली जब मैं ये दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, कौन कौन? BOA BOC, C, इसमें ये निकलेगा AB इज इक्वल टू BC। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC। अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा तो ये कॉन्ग्रुएंट, ये भी निकलेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये और ये बराबर, ये 90, ये OC कॉमन। तो इसी तरह हमें क्या निकलेगा? BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD। अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, यहां पे भी IC, OC इज इक्वल टू OA, ये 90, दिस वन इज कॉमन, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसमें हमें CP/CT क्या निकलेगा? AD इज इक्वल टू
सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये हम लिख सकते हैं यहां पे सिमिलरली। तो यहां से हमें क्या निकलेगा फिर, देयरफॉर देखो ए बी वो यहां पे बी सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये जो बी सी है ना वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू सी डी के बराबर। ये जो सी डी वो किसके बराबर निकला, ए डी के बराबर निकला। हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये यहां पे हमें ये मैंने एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स यहां से उठाए, फिर मुझे ये निकला ए बी इज इक्वल टू ए डी। हम यहां पे फिर लिख सकते हैं सिमिलरली, ये अब हमें प्रूव नहीं करना है सिमिलरली, क्योंकि ये जब मैंने ये दिखाया आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन, क्योंकि जब ये दो ट्रायंगल्स में उठाऊंगा यहां से ए बी इज इक्वल टू बी सी, जब ये दो तो ये दो साइड्स निकलेंगे इक्वल, सी पी सी टी इसी तरह। तो इसका मतलब जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। थोड़ा मैं यहां से इरेज कर लूंगा, पूरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। देखो अब हमें ये जो quadrilateral है ना ए बी सी डी, इट इज ए quadrilateral given, we got here all the four sides in this quadrilateral are equal। मगर अब हमें ये पता नहीं है ये रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी चार साइड्स बराबर है, मगर वी हैव टू प्रूव हियर इज दिस फिगर ए स्क्वायर। ये फिगर जो है अब तो ये स्क्वायर है, हमें साबित करना है कि ये स्क्वायर है नॉट रोम्बस, क्योंकि मुझे वरना तो निकला ए बी सी डी इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, देन ए बी सी डी हैव ऑल द फोर साइड्स इक्वल, all the four sides equal। now we have to prove here AD parallel BC या AB parallel DC, क्योंकि इक्वल तो निकले, we have to get now one pair of opposite sides parallel, then it is a parallelogram, it is a parallelogram, क्योंकि इसी पे ये छोड़ना नहीं है। देखो फिर क्या करेंगे हम, पूरा ध्यान रखना। now in triangle, अब मैं ये दो ट्रायंगल उठाऊंगा AOD एंड ये जो इसके अपोजिट में मैंने AOD और ये उठाऊंगा COB एंड ट्रायंगल COB, ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स मैंने उठाए, पूरा ध्यान रखना। देखो AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, ये इसके बराबर है। क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये गिवन है। क्या है ये, गिवन। AO इज इक्वल टू OC, इसके बाद OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। निकला ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और एंगल AOD एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये दोनों 90 है, मगर अब हमें यहां पे ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट निकले। कैसे, बाय SAS, क्योंकि मैंने पहले दो साइड्स लिखे फिर मैंने एंगल लिखा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल निकले मुझे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। पूरा ध्यान रखना, मैं अब यहां पे आसानी से एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल है ना, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO, कैसे ये बराबर है, CPCT, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आप देखिए, पूरा देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
देखो AD and BC are two lines and transversal AC intersects them such that angle 1 is equal to angle 2. Pair of alternate interior angles equal then AD parallel BC. क्योंकि यहां पे alternate interior angles equal then the two lines are parallel. हम यहां लिख सकते हैं, देखो AD and BC are two lines and a transversal AC intersects them. ट्रांसवर्सल पूरा देखो AD and BC are two lines and transversal AC intersects them such that angle 1 is equal to angle 2. ये मैंने यहां पे साबित करके दिखाया. That is pair of, because this angle 1 and angle 2 are alternate interior angles, that is pair of alternate interior angles are equal. Pair of alternate interior angles are equal. Therefore AD parallel BC. AD parallel BC. क्यों? Pair of alternate interior angles are here equal. मुझे जब AD parallel BC and we proved AD is equal to BC, क्योंकि ये सारे sides मैंने साबित करके दिखाया are equal. When one pair of opposite sides equal and parallel, not only parallel, when equal and parallel, मैंने ये समझाया आपको, then the quadrilateral ABCD is a parallelogram. Therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. निकला हमें ये parallelogram. अब हमें ये याद रखना पूरा. अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये और ये 90 कैसे. मुझे ये दो उठाने हैं फिर ट्रायंगल्स ABC एंड BAD. जब मैं ये निकालूंगा इसका ये जो एंगल है ना, ये एंगल CPCT कॉन्ग्रेट इक्वल निकलेगा क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट है. मैंने इससे पहले आपको ये क्वेश्चन सिखाया. अगर आप ऐसे भी करोगे ऐसे भी ठीक रहेगा, मगर यहां पे हमें क्योंकि यहां पे डायगोनल्स इक्वल गिवन है, अब हमें इसके आगे नहीं करने की जरूरत क्योंकि यहां पे गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल. अब मुझे क्या मिला? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, याद रखना, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD. डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD. Diagonal AC is equal to diagonal BD and AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD. This means in this quadrilateral, we got here this quadrilateral is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD. We got this also. All the four sides are equal and two diagonals are given equal. Two diagonals are given equal and AC is equal to BD. Therefore ABCD is a square. ये निकला हमें स्क्वायर. कैसे निकला स्क्वायर? पहले तो पैरेललोग्राम, क्योंकि जो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज है वो सारे मैंने दिखाए यहाँ पे. कैसे दिखाए? पहले तो ऑल द स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड व्हाट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. क्योंकि जो रोम्बस होता है ना, इसमें दो डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं क्योंकि इसमें गिवन तो डायगोनल्स आर equal and all the four sides are equal and it is also a parallelogram. Then first it is a rectangle, then all the angles in a rectangle is 90 degree. Then when the all four sides are equal, then it is a square. It is not then rectangle. Yes, now hence proved ABCD is a square. इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 6 होगा. थैंक्स.